हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, इसका फॉर्म में है सेक 30 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री और प्लस के कोट 45 डिग्री। सबसे पहले वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। पहली वैल्यू आपको दे दी है साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। मैं लिख रहा हूँ साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। ठीक है। उसके बाद में है टेन 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू बेटा 1, टेन 45 डिग्री बराबर कितना लिखूंगा मैं 1। उसके बाद में कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू थी बेटा 2/√3। ठीक है। उसके बाद से सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। उसके बाद में कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद में कॉट 45 की वैल्यू, कॉट 45 डिग्री बराबर दे देती है 1। ठीक है, ये मान जमा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 की 1/2 प्लस, उसके बाद में टेन 45 की वैल्यू 1 प्लस, और सॉरी आगे चीज माइनस का है, माइनस, और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। इस एक की नीचे की संख्या नहीं आप लगा दो इसके नीचे 1। ठीक है, अपॉन फिर सेक 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, 1/2 माइनस सॉरी प्लस, फिर कॉट 45 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और इस 1 के नीचे पे आप लगा दो 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 1/2 और 1/1 है इसको आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं आपको जोड़ना सिखा देता हूँ कैसे जोड़ते हैं। आपको जोड़ना है किसका बेटा, आपको जोड़ना है 1/2 प्लस 1/1 को जोड़ना है। कुछ मत करो, इस 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस 1 को तो कर दो इस 1 से गुणा, और इस 2 को कर दो आप इस 1 से गुणा। अब देखो इस 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 एकम 1 प्लस, फिर इस 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 2 एकम 2। अब 1 और 2 कितना होता है 3, तो मैं इसको लिखूंगा आंसर में 3/2। ठीक है, तो मैं इन वैल्यू में, इन दोनों वैल्यू की जगह इसके आंसर कितना आ चुका मेरे पास 3/2, इनकी जगह मैं लिख रहा हूँ 3/2, फिर माइनस, फिर मैं लिख रहा हूँ 2/√3 अपॉन में ये 2/√3 प्लस, और यहाँ कितना लिख दूंगा मैं 3/2, इसका आंसर भी 3/2 सही में आएगा। ठीक है, अब आपको वापिस ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हाँ बेटा, कैसे जोड़ेंगे देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू कितनी तरीके आपको 3/2 माइनस 2/√3, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3/2 माइनस 2/√3। इसे आपको जोड़ना है, कुछ मत करो, ये सही प्रोसेस है। नीचे वाली संख्या को जोड़ो गुणा, यहाँ पे संख्या कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है बेटा √3। अगर मैं बोलूँ भाई 2 को आपको √3 से गुणा करना है तो ये गुणा होगी नहीं, आपको क्या करना है इसको सिंपल लिखोगे 2√3। कितना लिखोगे 2√3। तो अगर मैं 2 को √3 से गुणा करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 2√3, तो इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं 2√3। ठीक है, फिर आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस √3 को तो गुणा करना है इस 3 से, और इस 2 को गुणा करना है इस 2 से। अब देखो इस 3 को √3 से गुणा करूंगा, देखो 3 गुणा √3, ये रूट की संख्या सिंपल संख्या है, गुणा नहीं होगी, इसका आंसर कितना आएगा 3√3। तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा 3√3 माइनस, फिर इस 2 को इस 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। ये मेरी ऊपर वाली वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा 2/√3 प्लस 3/2।
2/√3 प्लस 3/2। सेम प्रोसेस, नीचे वाली संख्या को क्या करूंगा मैं, गुणा 2√3 आ जाएगा, क्योंकि संख्या गुणा नहीं होगी, 2√3 आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 को तो करूंगा इस 2 से गुणा, इस √3 को करूंगा 3 से गुणा। अब देखो इस 2 को मैं 2 से क्यों करूंगा, कितना आ जाएगा 4 प्लस, फिर √3 को 3 से करूंगा, सेम प्रोसेस, कितना आएगा इसका आंसर 3√3। ठीक है, ये जो प्लस वाली जो वैल्यू है, अगर मैं 7 प्लस 3 भी 10 होता है और 3 प्लस 7 भी कितना होता है 10 होता है। इसी प्रकार मैं इसको जमा रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ इसको 3√3, फिर मैं लिख रहा हूँ ये प्लस का 4 और अपॉन में लिख रहा हूँ 2√3। मतलब इसको सॉल्व करने पर मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, मतलब पहले मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ 3√3, फिर प्लस के 4 और अपॉन में 2√3, और ऊपर वाली वैल्यू का आंसर कितना है अपने पास ये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है उसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। कितनी वैल्यू है आपके पास, वैल्यू है आपके पास 3√3 माइनस 4 और अपॉन में कितना है इसके 2√3 अपॉन। ठीक है, और जो नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करने पर मेरे पास आंसर कितना है, मैं ये वाला आंसर लिख रहा हूँ, कितना है 3√3 प्लस का 4 अपॉन में 2√3। मैं क्या लिखूंगा बेटा, 3√3 प्लस के 4 अपॉन में 2√3। इस 2√3 से 2√3 कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3√3 माइनस का 4 और 3√3 प्लस का 4। इसके आगे हम इसको परिमेकरण से सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेकरण कैसे करेंगे देखो। पहले इसे लिख लो, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस का 4। परिमेकरण में आपको मल्टीप्लाई करना है हर से। देखो यहाँ पे जो नीचे वैल्यू कितनी है 3√3 प्लस का 4 है, इसी संख्या से गुणा करना है, लेकिन चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे चिन्ह कौन सा आ रहा है बेटा, प्लस का, तो आपको यहाँ किसका लगाना है, माइनस का। मैं लिख रहा हूँ 3√3 माइनस का 4 और अपॉन में भी लिख रहा हूँ 3√3 माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह कौन सा था, प्लस का था। वैल्यू मैंने सेम लिखी, लेकिन चिन्ह बदल दिए। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, 3√3 माइनस का 4 ब्रैकेट बना दो, इधर लिख दो 3√3 माइनस का 4, नीचे सेम लिख दो, ये लिख दो पहले 3√3 प्लस का 4 ब्रैकेट, फिर लिख दो 3√3 माइनस का 4। अब सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। ऊपर आपको वैल्यू कितनी देगी, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। इसे कैसे करेंगे देखो, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, एक नंबर, दो नंबर। इस दो नंबर की जो वैल्यू है इसको कितनी बार लिखेंगे बेटा, दो बार। इसको दो बार लिख रहा हूँ मैं, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, दो बार लिख दिया। अब पहले नंबर की पहली वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 3√3 यहाँ लगा दूंगा मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर यहाँ लिखूंगा मैं माइनस का 4। ठीक है, पहले क्या करूंगा मैं, 3√3 को 3√3 से गुणा करूंगा, तो कितना आएगा 3√3 गुणा, ये लिखूंगा 3√3, ये माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। उसके बाद में क्या करना है, इस 3√3 को आपको इस 4 से गुणा करना है, 3√3 गुणा 4, फिर ये माइनस का 4 इस प्लस के 3√3 से गुणा होगा, तो बाहर चिन्ह तो माइनस का जाएगा। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा 3√3। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। फिर इस 4 को इस 4 से गुणा कर दूंगा, 4 गुणा 4। ठीक है, अब देखो इस 3 को 3 से गुणा करो, 3 तरीका 9 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है। अगर अनरूट में अगर सेम संख्या मल्टीप्लाई हो रही हो, गुणा हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, अनरूट में संख्या है, 3 लिख दिया माइनस। अब 3 को 4 से गुणा करो, 3 तो 12 और √3 आ जाएगा माइनस। अब 4 को 3 से गुणा करो, 4 दिया तो 12
√3 प्लस और 416। अब नोटिया कितने जगह यहाँ पे 27 माइनस। अब देखो चीज सेम है दोनों के, वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को जोड़ दो। 12 12 कितने होते हैं बेटा 24, 24 √3 और ये प्लस के 16। अब 27 और 16 को जोड़ दो तो कितना आएगा बेटा 43 माइनस 24 √3। तो आपके पास जो ऊपर वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर कितना है बेटा, आंसर लिखो। आपका आंसर आया है 43 माइनस 24 √3 और इसका फॉर्म में मैं लिखूंगा 3 √3 प्लस का 4, 3 √3 माइनस का 4। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नीचे वाली जो वैल्यू है 3 √3 प्लस का 4 और 3 √3 माइनस 4 इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। हाँ बेटा, अब हमें जो नीचे वाली वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। सेम प्रोसेस, आपको 1 नंबर 2 नंबर लगाना है। 2 नंबर वैल्यू, 2 नंबर वाली जो वैल्यू उसको पहले लिख दो 2 बार 3 √3 माइनस का 4, 3 √3 माइनस का 4। ठीक है। पहले नंबर की पहली वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 3 √3 मल्टीप्लाई के चलेगा, फिर यहाँ लिख देंगे प्लस के 4। ठीक है। इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 मल्टीप्लाई 3 √3, ये चिन्ह कौन सा माइनस का, माइनस लगा दो। फिर 3 √3 को 4 से गुणा करूंगा, 3 √3 गुणा 4, फिर ये प्लस ऐसे लग जाएगा। फिर 4 को 3 √3 से गुणा करूंगा, 4 गुणा 3 √3, फिर प्लस गुणा माइनस क्या होता है बेटा माइनस। फिर इस 4 को मैं 4 से गुणा करूंगा, 4 गुणा 4। अब देखो 3 3 9, इस √3 को √3 से गुणा करके कितना आएगा 3 माइनस, इस 3 को 4 से गुणा करूंगा 3 चौक 12, 12 √3 प्लस 4 दिया 12, 12 √3 माइनस 4 चौक 16। अब देखो ये माइनस के 12 √3 है, प्लस के 12 √3 है, प्लस माइनस क्या होता है करते हैं, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे। अब नौतिया कितना होता है 27, 27 माइनस और ये लिखो 16। अब 27 में 16 कितना बचेगा 11, कितना है उसकी वैल्यू 11। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू का सॉल्यूशन में निकाल लिया। ऊपर वाली वैल्यू का सॉल्यूशन क्या है अपने पास 43 माइनस 24 √3 और जो नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना है बेटा 11। तो इसके नीचे आप लिख दोगे कितना 11 और इसका सॉल्यूशन हो चुका है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा। आपको दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका फॉर्मूला sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले वैल्यू लिख देता हूं मैं, sin 30 इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। ठीक है। cos 30 √3/2। यहाँ पे देगा आपको cos 60 1/2, sec 30 डिग्री √2, फिर tan 45 डिग्री 1। ठीक है। ये वैल्यू मुझे जमा दो। आगे जो संख्या 5 है इस 5 को एज इट इज लिखो, 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1/2। तो इस cos 60 की जगह लिख दो 1/2, इसके ऊपर पावर 2 लग रही है, घात 2 लग रही है, इसको घात लगा दो प्लस फिर 4 लिख दो, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो। sec 30 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 2/√3। तो आप इसकी जगह पे पुट करेंगे 2/√3 और इसके ऊपर पावर कितनी लगा देंगे हम 2 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो tan 45 में 1 लिखेंगे, उसकी पावर कितनी लगा देंगे 2। इसी प्रकार अपॉन में भी वैल्यू रखेंगे। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। तो sin 30 की जगह लिखेंगे आप 1/2 और इसकी पावर कितनी लगा देंगे 2 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2।
तो यहाँ लिखता हूँ मैं √3/2 और इसकी पावर कितनी लगा दूंगा मैं, तो इस पावर का मतलब जब घात 2 लग रही है उसको कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो मैं इसको लिखता हूँ 5 गुणा इस 1/2 गुणा 1/2 प्लस, फिर मैं लिख रहा हूँ ये 4 गुणा, ठीक है, इसको भी 2 बार लिखूंगा, 2/√3 गुणा 2/√3, फिर माइनस 1 गुणा 1 और अपन भी सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। यहाँ पे घात 2 लग रही है, इसको 2 बार लिखूंगा, 1/2 गुणा 1/2 प्लस, इसको भी 2 बार लिखूंगा, √3/2 गुणा √3/2। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 1 को 1 से गुणा करूँ कितना आएगा 1, 2 को 2 से गुणा करूँ कितना जाएगा 4, प्लस ये 4 गुणा 2 को 2 से गुणा करता हूँ कितना आता है 4, और √3 को √3 से गुणा करूंगा कितना आएगा मेरे पास आंसर बेटा 3, माइनस और 1 को 1 से गुणा कितना आएगा 1, और इसका फॉर्मूला 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1, 2 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 4, और √3 को √3 से गुणा करूंगा कितना आएगा 3, और 2 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 4। अब हमें इसके आगे सॉल्व करना है। हाँ बेटा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करोगे, इस 5 को गुणा कर दोगे 1 से, मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, तो इसके लिए लिख जाएंगे 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा करूंगा 16, 16/3, फिर माइनस का 1, और इसका अपॉन में लिखूंगा वो सेम 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। मैं ऊपर वाले पोर्शन में क्या करूंगा, इस 5/4 और 16/3 को जोड़ना है, और नीचे वाले पोर्शन में आप इन दोनों को जोड़ना है। ऊपर वाला पोर्शन क्या आपके पास बेटा, सबसे पहले 5/4 प्लस 16/3 को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को कर दो सबसे पहले मल्टीप्लाई। इस 4 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 4 से कितना होता है बेटा 12, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को तो इस 5 से गुणा करना है, 4 को 16 से गुणा करना है। 3 को 5 से गुणा करूंगा, 3 को 15 प्लस, और 4 को 16 से गुणा करूंगा कितना आएगा मेरे पास 64, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ो तो कितना आएगा 9 और 7, 5 4 9 6 1 7 79 आ गया, और इसका फॉर्मूला कितना लिखूंगा मैं 12, ठीक है। मैंने किसको जोड़ा, इस 5/4 प्लस के 16/3, इसको जोड़ने पर मेरे पास आंसर कितना आया 79/12। अब मुझे जो नीचे वाली जो संख्या है वो कितनी है बेटा 1/4 प्लस 3/4 जोड़ना है। देखो यहाँ इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है, सेम संख्या है, तो आपको क्या करना है, इस 4 को एज इट इज एक बार लिख देना है। अगर कभी भी नीचे सेम संख्या जाए, हर में अगर सेम संख्या जाए, उसको ऐसे एज इट इज लिख दो, और ऊपर वाली संख्या जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो 3 है, बीच में चिन्ह कौन सा है, जोड़ का चिन्ह प्लस का चिन्ह है, इसको भी एज इट इज लिखो 1 प्लस का 3, ठीक है। अब 3 और 1 कितना होता है 4, 4/4 काटो कितना आएगा 1, ठीक है। तो अपने पास जो ऊपर वाला जो कोष्टक है इसको जब सॉल्व किया तो अपने पास वैल्यू कितनी है बेटा, अपने पास वैल्यू आई है 79/12 माइनस 1, और इसका अपॉन में इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर कितना है 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है 79/12 माइनस 1, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, हमें 79 - 12 और -1 एक घटाना है, इस एक के नीचे आप लगा दो 1, सेम प्रोसेस, इस 12 को करो 1 से गुणा, 12 एकम 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को करो इस संख्या से गुणा और 12 को करो इससे गुणा। अब 1 को 79 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 79, फिर 12 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा मेरे पास 12। अब इसमें से संख्या घटा दो तो कितना आएगा 67/12, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर वाली जो इस ब्रैकेट में सॉल्व किया तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया बेटा 67/12, और नीचे कितना है 1। अब एक का इसमें डिवाइड करूंगा, संख्या ये आएगी मेरे पास, तो इसका आंसर आएगा 67/12। ओके बेटा, ये सवाल हो गया।
हाँ बेटा क्वेश्चन आपके पास है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे? देखो tan 30 की वैल्यू कितनी है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 2 एज इट इज लिखूंगा 2 गुना tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसके ऊपर पावर कितनी लग रही है? 2। घात 2 आ गई, कितनी बार लिखूंगा? 2 बार। इस 2 को 1 से गुणा कर लो, 2 एकम 2, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2/√3 और इसका अपोन में लिख रहा हूँ 1 प्लस 1/√3 गुणा 1/√3। कारण क्या है? घात कितनी लग रही है इसके ऊपर? 2। इस 1 को 1 से गुणा करो कितना आएगा? 1, और इस √3 को √3 से गुणा करो कितना आएगा? 3। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी है मेरे पास? ऊपर वाली वैल्यू अपने पास है 2/√3 अपॉन में 1 एज इट इज लिखूंगा प्लस 1 एकम 1 और √3 को √3 से गुणा करना कितना गया? 3। अब आपको इस नीचे वाली संख्या को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं देखो, आपको जोड़ना है 1 प्लस 1/3 को। इस 1 के नीचे आप लगा दोगे 1, इस 1 को पहले करोगे 3 से गुणा, तो 1 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा आंसर मेरे पास? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को करो 1 से गुणा करो, 1 को करो 1 से गुणा, 3 एकम 3 प्लस, और 1 को इस 1 से गुणा करूंगा 1 एकम 1, 3 और 1 कितना होता है? 4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4/3। ठीक है, आपके पास ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी है? ऊपर वाली वैल्यू आपके पास है 2/√3 और अपोन में कितना आपके पास? 4/3। इसमें कुछ खास बात है जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, हमें जो वैल्यू है 2/√3 4/3 इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? जो ऊपर वाली वैल्यू 2/√3 उसको एज लिखना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और जो नीचे वाली संख्या 4/3 है इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? 3/4। ठीक है, काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 को 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 3, और नीचे लिख दूंगा √3 गुणा 2। अब मुझे पता है भाई √3 को अगर √3 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है बेटा? 3 आता है, क्योंकि अंडर में सेम संख्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर जो 3 लिखा ना बेटा, ये वाला 3, इस 3 की जगह में ये संख्या लिख रहा हूँ √3 गुणा √3। इस 3 की जगह मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ √3 गुणा √3 और अपोन में लिख रहा हूँ √3 गुणा 2। इस √3 से √3 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू आ चुकी है। और इसमें जो ऑप्शन है साइन, ये जो क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है 8.2 का, इसके फर्स्ट ऑप्शन दे देगा sin 60 डिग्री। तो साइन में ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा sin 60 डिग्री। ओके बेटा, ये आपके जो क्वेश्चन देगा वो दे देगा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। हाँ बेटा, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। जमा दो, 1 - tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, 1 प्लस इसकी जगह 1 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे, 1 - 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। तो इसके लिए कितनी आएगी? 1 - 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आता है? 1 और 1 प्लस का 1, 0/2 और भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास? 0। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो a लिखा है ना उस a की जगह आपको पुट करना है 0 डिग्री। ठीक है, तो पुट करो sin 2 गुणा 0 डिग्री 2 sin 0 डिग्री। अब 2 को 0 डिग्री से गुणा कर दो कितना आएगा? sin 0 डिग्री 2 sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 बराबर 2 गुणा 0, 0 बराबर 2 को 0 से गुणा कर दो कितना आंसर आएगा? 0। ये दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना डिग्री है बेटा? 0 डिग्री। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको देगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, 2 गुणा tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 - 1/√3 की घात कितनी लगा दूंगा? 2 की पावर यहाँ पे 2 लग रही है, घात 2 लग रही है। इसका मतलब क्या करूंगा मैं, इसको सबसे पहले 2 को 1 से गुणा करूंगा, 2 एकम 2 और अपॉन में लिखूंगा √3 और 1 माइनस नीचे लिख रहा हूँ 1/√3 गुणा 1/3।
ऊपर वाली वैल्यू 2/√3 ऐसे सेम रहेगी और नीचे 1 माइनस इस 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 1 और √3 को √3 से गुणा करोगे कितना आएगा 3। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे करूंगा? आपको दे रखा है 1 माइनस 1/3। इस 1 के नीचे आप 1 लगा दो, इस 1 को 3 से गुणा करो 3 का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 3 को गुणा करो 1 से, 1 को गुणा करो 1 से, तो 3 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 3 और 1 को 1 से गुणा कितना आएगा 1। अब 3 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 2, इसका आंसर कितना है 2/3। तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू कितनी है बेटा? ऊपर वाली वैल्यू है 2/√3 और नीचे आ गया आपके पास आंसर 2/3। अब आगे कैसे करेंगे देखो। हाँ बेटा देखो, आपको ऊपर वाली वैल्यू दे रही है 2/√3, उसको तो वैसे ही लिखो 2/√3 गुणा और जो नीचे वाली संख्या 2/3 इसको उल्टा कर दो, उल्टा कितना जाएगा इसका 3/2। इस 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर वाली कितनी बची आपके पास? ऊपर बची है 3 और नीचे बची है √3। ठीक है, आपको पता है भाई √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा करता हूँ, कितना आता है मेरे पास 3। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो 3 दिख रहा है ना, इस 3 की जगह आप लिख दोगे √3 गुणा √3 और अपॉन में लिख दोगे √3। इस √3 से √3 कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3। इक्वेशन आपका हो चुका। हाँ बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको tan दे रखा है और यहाँ पे आपको tan दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, चेक करना है इस tan के अंदर ये √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। ठीक है, और इसी tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे tan a + b = √3। लिख दिया, √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की होती है। आप लिखोगे tan a + b = tan 60। इस tan से tan काट दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? a + b = 60 डिग्री। इसी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार इसे लिखोगे tan a - b = 1/√3। अब tan के अंदर 1/√3 वैल्यू किसको होती है? tan 30 की। आप लिखोगे tan a - b = tan 30 डिग्री। ठीक है, इस tan से tan काट दोगे तो a - b बराबर कितना जाएगा आपके पास? 30 डिग्री। इसे लिख दोगे समीकरण नंबर। फिर समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? पहले लिखोगे a + b = 60 डिग्री और इसके नीचे लिख दोगे a - b = 30 डिग्री। जोड़ेंगे इसको, ये प्लस माइनस कट जाएगा, a जुड़ेगा कितना आएगा 2a और 60 30 कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 2 को 90 के बटे में ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा a = 90/2। 2 के पारे से काटो कितना आएगा 45 डिग्री। तो आपके पास a बराबर कितना आ चुका है 45 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लिखोगे a + b बराबर, ये तो समीकरण है, फर्स्ट समीकरण क्या है 60 डिग्री। ये लिख दो a + b बराबर क्या लिखोगे 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है 45, लिखोगे 45 + b = 60 डिग्री और इस 45 को घटा दोगे तो b = 60 - 45 कितना आएगा बेटा? b = 15 डिग्री। कितना आ गया? b = 15 डिग्री। ओके बेटा।